आगे नाम महिमा का स्मरण करते हुए कहते हैं मधुर ये रहस्य नाटक का श्लोक है। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चे स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा सभवति भव पारम राम नामानुभावात्। कहते हैं मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, ये श्री राम नाम कैसा है? बोले भगवान का राम नाम मधुराति मधुर है और मंगलों का भी परम मंगल करने वाला है। और कैसे है? बोले सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम, संपूर्ण वेद रूपी वृक्ष का सुंदर दिव्य फल है श्री राम नाम। वेद रूपी वृक्ष का फल है श्री राम नाम। सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, कहते हैं एक बार भी कोई श्री राम नाम का उच्चारण करता है, चाहे जैसे श्रद्धया हेलयावा, चाहे वो श्रद्धापूर्वक अथवा अवहेलना पूर्वक ही क्यों न भगवान का नाम ले, बोले सभवति भव पारम राम नामानुभावात्। श्री राम नाम का उच्चारण करने वाला, श्री राम नाम का जप करने वाला, चाहे जैसे भी श्री राम नाम का जप करे, निश्चित रूप से वो भव सागर से पार हो जाता है। चेतोले कमलद्वयं श्रुतिपुटी पीयूषपूरद्वयं वागीशानयनद्वयं घनतमश्चण्डांशुचन्द्रद्वयं छान्दस्सिन्धुमणिद्वयं मुनिमनः कासारहंसद्वयं मोक्षश्रीश्रवणोत्पलद्वयमिदं रामेति वर्णद्वयम्। कहते हैं चेतोले कमलद्वयम, ये श्री राम नाम क्या है? चेतोले कमलद्वयम, चित्त रूपी अली माने भंवरे के लिए ये राम नाम दो कमल के समान है। दो अक्षर है ना, रकार और मकार, ये क्या हैं? ये दो कमल स्वरूप हैं चित्त रूपी भंवरे के लिए। और श्रुतिपुटी पीयूषपूरद्वयम, दोनों कान रूपी दोनों के लिए अमृत रस के समान है श्री राम नाम। कान ये दोनों के आकार के हैं, तो ये कान रूपी दोनों के लिए कैसे हैं? बोले कान रूपी दोनों के लिए अमृत रस के समान हैं। और वागीशानयनद्वयम, वागीशा माने, वाग माने वाणी की, ईशा माने अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती। वागीशानयनद्वयम, ये श्री राम नाम भगवती सरस्वती के दोनों नेत्र के समान है। हाँ, और घन तमश्चण्डांशुचन्द्रद्वयम, घन तमस चण्डांशुचन्द्रद्वयम, कहते हैं महामोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए ये दो सूर्य के समान हैं, सूर्य और चंद्र के समान, चंडांशु चंद्र द्वयम, ये दोनों जो है सूर्य और चंद्र के समान है श्री राम नाम के दोनों अक्षर। अच्छांदस सिंधु मणिद्वयम,
वेद रूपी समुद्र के ये मणि के समान हैं दोनों। और कैसे हैं? बोले मुनि मनः का सार हंस द्वयम द्वयम, मुनियों के मन रूपी मान सरोवर के दोनों हंस के समान है। ये दोनों मान सरोवर के हंस, जैसे मुनि रूपी मान सरोवर के हंस है। और मोक्षश्री श्रवणोत्पलद्वयमिदम, और मोक्षश्री, मोक्ष रूपी श्री माने लक्ष्मी जी के युगल कर्ण फूल के समान है ये। मोक्षश्री श्रवणोत्पलद्वयमिदम, मोक्ष रूपी लक्ष्मी के दोनों कर्ण फूल के समान है श्री राम नाम। और रामेति वर्णद्वयम, इस प्रकार से श्री राम, रकार और मकार, इन दोनों वर्णों का जो है महत्व है। अर्थात ये रकार और मकार जो है दो अक्षर हैं, ये चित्त रूपी भ्रमर के लिए तो दो कमल के समान हैं, कान रूपी दोनों के लिए अमृत के समान हैं, सरस्वती जी के दोनों युगल नेत्रों के समान हैं, महामोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य और चंद्र के समान हैं, और वेद रूपी समुद्र के ये दो मणि के समान हैं, और मुनियों के मन रूपी मानसरोवर के दो हंस के समान हैं ये। और मोक्ष रूपी लक्ष्मी जी के ये दोनों कानों के कुंडल के समान हैं, दोनों रकार और मकार अक्षर। राम नाम परब्रह्म दुराराध्यम दुरात्मनाम, साध्यम च सुलभम नित्यम प्रेम संपन्न मानसई। कहते हैं राम नाम परब्रह्म, श्री राम नाम क्या है? ये साक्षात परब्रह्म है। केवल जो है नाम नहीं, बल्कि नाम भगवान का साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। और दुराराध्यम दुरात्मनाम, कहते हैं अत्यंत दुराराध्य है, दुरात्माओं के लिए दुराराध्य है ये। क्यों दुराराध्य है दुरात्माओं के लिए? इसलिए दुरात्माओं के लिए दुराराध्य है कि ये भगवान का नाम यद्यपि सर्वसुलभ है, बड़ी विचित्र बात है, सर्वसुलभ होते हुए भी जो दुरात्मा है वे कभी भगवान का नाम नहीं लेते। ये बड़ी विचित्र बात है, इसलिए दुराराध्य हैं। इतना सहज नहीं है भगवान का नाम लेना, है सर्वसुलभ, लेकिन फिर भी बताइए कितने लोग दिन भर नाम लेते हैं भगवान का। एक बात कहें, थोड़ा सा आज कहने से थोड़ा सा अन्यथा भले ही लग सकती है, लेकिन सच्चाई वही यही है। वो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आजकल लोग जो है अपने को ज़्यादा विशिष्ट समझते हैं और ज़्यादा विशिष्ट, ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम, अब अपने को स्मार्ट समझेंगे। अरे ये कहिए कि भारतीय संस्कृति की रक्षा अनपढ़ लोग कर रहे हैं बेचारे। कम से कम वो मिलते हैं तो राम राम तो करते हैं। इन पढ़े लिखे, कथित पढ़े लिखे जो अपने को समझते हैं, जो विद्या के नाम पर अविद्या ग्रहण कर रहे हैं, इनको राम राम कहने में लज्जा आती है। हाँ, है कि नहीं है? ये स्मार्ट समझने वाले अपने आप को देखिए, अब इनकी महिमा देखिए जरा। जो अपने को स्मार्ट समझते हैं, गैया पालने वाले को तो गंवार कहेंगे, वो गैया की सेवा करने वाले को तो गंवार कहेंगे, और स्वयं कुत्ते को टट्टी कराने के लिए घूमते हैं सवेरे। ऐसे स्मार्ट हैं कि बेचारे जो है गैया पालने वाले को तो कहते हैं गंवार है। गैया गंदगी करती है, घर में गोबर करती है, और जबकि गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास होता है, और उनको उसमें जो है वो दिखती है। और स्वयं जो है कुत्ते को लेके सवेरे घूमते हैं टट्टी कराने के लिए, बाहर जाएंगे रोड पे किनारे। अब बताओ,
ये है स्मार्टपना। क्या मतलब है? ऐसी शिक्षा, ये शिक्षा ले रहे हो कि ये शिक्षा माता पिता को जो है गाली देना सिखा रहे हो, और स्वयं ही सिखा रहे हैं गाली देना। क्यों? पापा कहते हैं। पापा माने क्या होता है? पापा माने जो पाप करते करते पाप रूप हो जाए। डैड सभी जानते हैं, अर्थ जानते हैं सब। डैड माने, डैडी माने अर्थ सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अब बताओ। मम्मी सभी जानते हैं कि मम्मी माने मुर्दा होता है, शव होता है, लेकिन फिर भी माता को मम्मी, पिता को डैड, और डैडी या पापा। माने ऐसी स्थिति खराब है। इतनी स्थिति खराब है, क्या कहना है। अभी आधुनिक कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला हो और उसको जो है बहन जी कह दीजिए या माता जी कह दीजिए, तो फिर समझ लीजिए कि खाली मुकदमा नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा तुरंत ही। हाँ, बड़ी विचित्र लीला चल रही है आजकल। फिर क्या कहिए? बोले मैम कहिए उसको या मैडम कहिए। अब वो मैम का अर्थ क्या होता है वो सब लोग जानते हैं, हमें उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सब जानते हैं कि मैम किसको किसको कहते हैं, हमें उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम कहना भी नहीं चाहते हो उसका अर्थ क्या होता है। ये है। तो सही बात तो ये है कि इससे अच्छा तो वो पढ़ा लिखा जो नहीं है बेचारा गांव का, वही तो ठीक है, कम से कम वो सामने मिलने पे तो राम राम बोलता है। अब तो धीरे धीरे वो भी परंपरा, क्योंकि बेचारे अब बिना पढ़े लिखे वालों की जनसंख्या ख़त्म होती जा रही है। अब जो पुराने रहे वही रहे, अब तो सब नए जो है सब वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ के आते हैं वही सीधा उठपटांग जो है हाय हेलो जिसका कोई मतलब नहीं। अरे हाय हाय क्या बोलते हो? अरे राम राम बोलो, हाय हाय का क्या मतलब है? अब जो जीवन भर हाय हाय करोगे एक दूसरे को देख के, तो हाय हाय तो रहेगी, सीधी बात है। तो इसलिए कह रहे हैं राम नाम परब्रह्म दुराराध्यम दुरात्मनाम साध्यम च सुलभम नित्यम प्रेम संपन्न मानसैः। ये श्री राम नाम जो दुरात्मा लोग हैं उनके लिए अत्यंत दुराराध्य है, उनके लिए कठिन है। और जो सज्जन हैं बेचारे जो है प्रेम संपन्न मानसै, उनकी तो जिह्वा पर नृत्य करते हैं नाम महाराज। तुलसी पूरब पावते हरि चर्चा न सुहाए। देखिए व्यर्थ का लोग बकवास कर डालेंगे और भगवान का नाम नहीं लेंगे। क्यों? कहीं न कहीं जो है उनके पाप ही नहीं लेने दे रहे हैं, प्रतिबंधक बन करके खड़े हो रहे हैं। सत्य ही है। श्रुति स्मृति पुराणानि राम नाम निच संस्थितम यथैव लोके सुस्पष्टम सूत्रे मणिगणा इव। कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणानि, समस्त श्रुतियों अर्थात वेद स्मृति पुराण, इन सब में जो है देखा गया है क्या? राम नाम निच संस्थितम। सब में श्री राम नाम की महिमा गाई गई है, सब में श्री राम नाम का ही बखान किया गया है। यथैव लोके सुस्पष्टम सूत्रे मणिगणा इव। कैसे? बोले जैसे एक मणियों की माला है, मणियों की माला में जो है देखा जाए तो मणियाँ दिखती मणियाँ हैं, लेकिन वो आखिर जुड़ी किससे हैं? एक सूत्र से, एक धागे से। वो मणियाँ जो है जुड़ी हैं धागे से। धागा न दिखते हुए भी यदि देखा जाए तो बिना धागा के क्या मणियाँ जुड़ करके माला का रूप ले सकती हैं क्या? यदि धागा न रहे
तो जिस प्रकार से वो मणियाँ बिखर जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी, ऐसे ही यदि शास्त्रों से श्री राम नाम को निकाल दिया जाए तो वो शास्त्र ही नहीं रहेंगे। शास्त्र इसीलिए वे हैं कि उनमें श्री राम नाम है। श्री राम नाम रूपी धागे से ही सबको पिरोया गया है, सभी उसी में ग्रथित है, सत्य ही है। स्मरणाद राम नाम नस्तो यत् सुखम न लभे नरः तत्सुखम खे गतम पुष्पम वंध्या पुत्र मिवाद्भुतम। कहते हैं स्मरणाद राम नाम नस्तो यत् सुखम च लभे नरः। श्री राम नाम के स्मरण से जो सुख मनुष्य को नहीं मिलता, यदि कहने का तात्पर्य है श्री राम नाम के स्मरण करने से सारे सुख उसको प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन श्री राम नाम के स्मरण से जो सुख नहीं मिल रहा है, समझ लो वो उसी तरह है जैसे आकाश का पुष्प और बंध्या का पुत्र। अर्थात जैसे आकाश में पुष्प होना संभव नहीं है, बंध्या के पुत्र होना संभव नहीं है, उसी प्रकार से ऐसा सुख दुनिया में है ही नहीं जो श्री राम नाम से प्राप्त न हो जाए। अर्थात श्री राम नाम समस्त सुखों का आधार है, समस्त सुखों का सार है और समस्त सुखों का एकमात्र स्रोत है श्री राम नाम। तात्पर्य ये है। प्रेमार्णव नाटक नाम का ग्रंथ है, उसमें श्री राम नाम महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं चित्रा चित्रतरम लोके दृष्टम न कथितम मया सार्वभौमस्य रामस्य नाम्नैव सुजपत्यलम्। कहते हैं चित्राचित्रतरम लोके दृष्टम न कथितम मया। इस संसार में अनेकानेक चित्राचित्रतरम, एक से बढ़कर के एक आश्चर्य दुनिया में देखा, एक से बढ़कर के एक आश्चर्य देखा, लेकिन दृष्टम न कथितम मया, लेकिन कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जितना आश्चर्य है वो आश्चर्य कुछ नहीं वास्तव में, क्योंकि वो सारे आश्चर्य का स्रोत क्या है? बोले सार्वभौमस्य रामस्य नाम्नैव सुजपत्यलम। क्योंकि सारे आश्चर्य का स्रोत है श्री राम नाम। सारे आश्चर्य, सारी महिमा श्री राम नाम से ही प्रकट होती है। इसलिए दुनिया में जो भी आश्चर्य दिख रहा है उसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो सब श्री राम नाम की महिमा से हो रहा है, सब श्री राम नाम के प्रभाव से हो रहा है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्षणम विहाय श्री राम नाम यः पामराधमः कुरुते चान्य वस्तूनां चिंतनम सतुगर्दभा। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं यहाँ। कह रहे हैं क्षणम विहाय श्री रामो नाम यः पामराधमः। जो क्षण भर के लिए भी श्री राम नाम को भुला करके कुरुते चान्य वस्तु नाम चिंतनम, अन्य वस्तुओं का जो चिंतन करता रहता है, क्षण भर के लिए भी राम नाम को भुला करके जो अन्य वस्तुओं का चिंतन करता रहता है वह अधम है, पामर है। और इतना ही नहीं कह दिया, वो मनुष्य नहीं, गर्दभा, वो गधा है, वो गधे के समान है, वो मनुष्य है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए भगवान का नाम स्मरण करने का ये देह मिला है, और भगवान का नाम स्मरण नहीं हो रहा है तो मनुष्य कहाँ? वो तो गधा ही है। क्यों? गधा क्यों कहा और जानवर क्यों नहीं? क्योंकि गधा का काम क्या होता है? गधा का काम ये होता है कि बस भार ढोना उसका एकमात्र, भार लाद दिया, धोबी। अब बड़ी विचित्र बात होती है गधे में।
घर से लाद दिया और धोबी को साथ जाने की ज़रूरत नहीं। वो धोबी कपड़ा लाद देता है, वो सीधा जाएगा, घाटे पे रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा, बीच में कहीं मुड़ेगा नहीं, वो जाएगा घाट पे। अब घाट से लाद दिया कपड़ा तो सीधा घरे पे जाएगा। ऐसे ही जो केवल जो है संसार का भार ढोने में लगे हुए हैं, जहाँ से धन मिलने की आशा है, वहाँ से घर तक, घर से वहाँ तक, वहाँ से घर तक, घर से वहाँ तक। इसलिए कह दिया कि भगवान का नाम भूल करके जो केवल भार ढोने में लगे हैं वो गधे के समान हैं। इसमें किसी की निंदा नहीं की जा रही, वो हम सब उसी कोटि में हैं। वो कोई एक व्यक्ति की बात नहीं कही जा रही, वो सभी को उसी कोटि में लिया गया है। कहाँ हमेशा नाम स्मरण कर पाते हैं। प्रेम वैचित्र्यता प्रोक्ता दुर्लभा साधनान्तरे ताम लभेत राम नाम नस्तु जपात् शीघ्रम न संशयः। कहते हैं प्रेम वैचित्र्यता प्रोक्ता दुर्लभा साधनान्तरैः, दूसरे जो अन्य साधन हैं उनमें प्रेम वैचित्र्य अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। किंतु अर्थात भगवत प्रेम प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है दूसरे साधनों से। किंतु ताम लभेत राम नामनस्तु जपात् शीघ्रम न संशया, लेकिन वही भगवत प्रेम श्री राम नाम जप से अत्यंत शीघ्र प्राप्त हो जाता है। राम नाम के जप से वही प्रेम भगवान का सहज रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है, लेकिन अन्य साधनों को करके भगवत प्रेम प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वासां संपरित्यज्य संस्मरे नाम मंगलम यदि इच्छा वर्तते स्वच्छा प्राप्ति रूपा परात् परा। कहते हैं यदि आपके मन में यदि इच्छा सर्वासाम संपरित्यज्य सर्वेषां नाम मंगलम संस्मरेन नाम मंगलम यदि इच्छा वर्तते स्वच्छा प्राप्ति रूपा परात्परा, यदि परात्पर प्रभु श्री राम जी को पाने की यदि इच्छा हो, यदि श्री राम जी को पाना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है उसका। क्या बोले? सर्वासाम संपरित्यज्य, समस्त आशाओं का संपरित्यज्य, अच्छी प्रकार से परित्याग करके संस्मरे नाम मंगलम, भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करना चालू कर दो तो निश्चित रूप से यह इच्छा नाम महाराज की कृपा से प्राप्त हो जाती है। पूर्व में कई ग्रंथों का स्मरण किया कि कहाँ कहाँ से नाम महिमा का लिया गया। अब जो है थोड़ा सा स्मृतियों में भगवान के नाम का महात्म्य कहाँ वर्णन है उनको आगे चलते हैं। सबसे पहले मनुस्मृति, मनुस्मृति का श्लोक, ये श्लोक बहुत बार बोले हैं कथाओं में, प्रसिद्ध श्लोक है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारका एक एव परो मंत्र राम इत्यक्षर द्वयम् अथवा श्री रामेत्यक्षर द्वयम्। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कुल मिलाकर के देखा जाए तो 7 करोड़ महामंत्र हैं। मंत्रों की संख्या कितनी? बोले 7 करोड़। लेकिन उन समस्त 7 करोड़ महामंत्रों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोले सर्वश्रेष्ठ है 2 अक्षर का मंत्र। वो कौन है? बोले वो है राम नाम। 7 करोड़ महामंत्रों में
एक एव परो मंत्र, एक ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, वो है राम इत्यक्षर द्वयम, श्री राम नाम। और बड़ी विचित्र बात है, अन्य मंत्रों के लिए आपको जो है नियम पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि थोड़ा सा भी नियम में त्रुटि हुई तो फिर मंत्र सफल नहीं। क्यों? क्योंकि मंत्र जप के लिए जितना शुद्धि आवश्यक है, जितना जो है उसके लिए नियम आवश्यक है, उसका पालन होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि वो पालन नहीं होगा तो उसका लाभ नहीं। लेकिन नाम के लिए कोई नियम नहीं। आप सुबह जपिए, शाम जपिए, नहाए करके जपिए, बिन नहा करके जपिए, कैसे भी जपिए, खाते पीते जपिए, सोते हुए जप लीजिए, कोई नियम नहीं। आपको फल मिलेगा चाहे जैसे जपिए, चलते फिरते उठते बैठते कैसे जपिए, पड़े पड़े जपिए, कोई टेंशन नहीं, आपको फल मिलेगा, वही फल मिलेगा, कोई निश्चित नहीं, इसमें चिंता नहीं। इसलिए श्री मनोज जी महाराज कहते हैं, ऐसाम नित्यम रमे चित्तम राम नाम निषदोज्ज्वले तेषां पुण्यौघमुत्कृष्टं जायते हि प्रतिक्षणम्। ऐसाम नित्यम रमे चित्तम, जिसका चित्त नित्य श्री राम नाम में रमण करता है, जिसका चित्त श्री राम नाम में लगा हुआ है, तेषां पुण्यौघमुत्कृष्टम, कहते हैं उसका पुण्य समूह अत्यंत उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, और उसका पुण्य प्रत्येक क्षण बढ़ता रहता है, जो श्री राम नाम का आश्रय लिए हुए है। दक्ष स्मृति, दक्ष स्मृति में श्री दक्ष जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो धन्या धन्यतमं कुलम यत्र श्रीराम नाम्नस्तु जापको जायते शुचिः। दक्ष जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, उसके माता पिता धन्य हैं, उसकी माँ धन्य है, उसके पिता धन्य हैं, और इतना ही नहीं, धन्या धन्य तमम कुलम, उसका कुल भी धन्याति धन्य है। किसके? बोले यत्र श्री राम नाम नस्तु जायपको जायते शुचिः, जिसके कुल में श्री राम नाम का पवित्र जापक प्रकट हो जाए, श्री राम नाम जप करने वाला जन्म ले ले जिसके कुल में, निश्चित रूप से उसके माता पिता कुल सब धन्याति धन्य हैं। विषम तस्य सुधा प्रोक्तम शत्रुस्तस्य सुहृद भवेत् सर्वेषां प्रेम पात्रं सा यस्य नाम्नि सदा रुचिः। कहते हैं विषम तस्य सुधा प्रोक्तम, उसके लिए विष भी अमृत के समान है जिसकी जिह्वा पर श्री राम नाम है। उसके लिए विष भी अमृत के समान है, हो जाता है। और शत्रुस्तस्य सुहृद भवेत्, उसके शत्रु भी उसके हितैषी बन जाते हैं जो श्री राम नाम का आश्रय लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सर्वेषां प्रेम पात्रम सह यस्य नाम्नि सदा रुचि, जिसकी नाम में रुचि है वो सभी का प्रेम पात्र बन जाता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको। देखिए ध्रुव जी का ही चरित्र देखिए, खूब विख्यात है चरित्र। वही पिता जिन्होंने गोद में नहीं उठाया, वही माता सुरुचि जिन्होंने फटकारा, लेकिन जब भगवान का भजन कर लिए तो लौटे तो वही आगे बढ़ कर के स्वागत कर रहे हैं। हाँ, ठीक विपरीतता हो गई कि नहीं? वही गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, जो गांव में जब बचपन में थे अपने द्वार पर कोई नहीं खड़ा होने देता था, छाया से लोग दूर भागते थे,
आवाज़ सारे दुनिया के लोग सभी सिद्ध करते हैं कि हमारे यहाँ पैदा हुए, हमारे यहाँ पैदा हुए। हाँ, हमारे यहाँ जन्म हुआ था। सूकर क्षेत्र वाले कहेंगे हमारे यहाँ जन्म हुआ था गोस्वामी जी का। चित्रकूट राजापुर वाले कहेंगे हमारे यहाँ। उस समय जो है किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि जब श्री राम नाम का जप किया तो गोस्वामी जी ने स्वयं भी इस बात को कहा, जानत तो हूँ चार ही फल चार ही चनक को, 4 चने को ही रख देता तो उसको 4 फल मानता था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई पूछता नहीं था। लेकिन श्री राम नाम का प्रभाव तो देखिए, श्री राम नाम के जप के प्रभाव से आगे पीछे लोग सेवा के लिए लगे रहते थे कि कोई सेवा अगर आज्ञा मिल जाती तो हम कर देते। क्यों? यह है श्री राम नाम का प्रभाव। तो वही बात कह रहे हैं, उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। देखिए विष स्वयं भगवान शंकर जी ही विष भक्षण किए। उनको तो कहेंगे चलो भगवान। मीरा जी ने भगवान का नाम स्मरण किया और विष पी गई, क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं। प्रहलाद जी को देखिए, विष भी अमृत बन गया उनके लिए। शत्रु भी हितैषी हो जाते हैं उसके, जो श्री राम नाम का आश्रय लिए हैं। अब थोड़ा इधर समय हो गया है आरती का भी, इसलिए अब यहीं विश्राम करते हैं। और अन्य स्मृतियों में जो वर्णित हैं श्री राम नाम की महिमा, अब उसको आगे स्मरण करेंगे हम लोग। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।